मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। आओ चुनाव लड़ते हैं, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर सकते। 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी पार्टी के मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, और फिर दिल्ली में आके मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। अरे हमारे 4 सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कहते हो आओ चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव क्या लड़ोगे फिर? उधर महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी ने एनसीपी की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया चुनाव के पहले और कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। तो सबको पता है चुनाव लड़ने, ये तो बकवास है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया और उसके बाद चुनाव कराया, जीत गए वो लोग। जबकि इमरान खान अगर बाहर होता तो इमरान खान की पार्टी जीतती, सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और उसके बाद चुनाव कराया, शेख हसीना जीत गई। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, उसके बाद चुनाव कराया, 87% वोट मिल गए पुतिन को। हमारे देश के अंदर भी अब तानाशाही हो रही है। इसी चुनाव के अंदर इतनी पार्टियां तोड़ दी, इतने नेताओं को जेल में डाल दिया। अगर इस वक्त हम लोगों ने मोदी को नहीं हराया, जनतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा दोस्तों। और इसमें पंजाब के लोगों को सबसे आगे बढ़ के भूमिका निभाने की जरूरत है। आज मैं अपने लिए नहीं आया, मैं आप लोगों से देश बचाने की अपील करने के लिए आया हूं दोस्तों। ये क्या है? गवर्नर अगर इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, 117 में से 92 सीट आपने दी, इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार के अगर बिल रोक ले तो ये जनतंत्र के ऊपर प्रहार है। ये जनतंत्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर की हिम्मत कैसे हुई जो जनता के द्वारा पास किए हुए बिल रोक ले? अगर केंद्र सरकार आपके 8,500 करोड़ रुपए का फंड रोक ले, ये जनता के ऊपर प्रहार है, जनतंत्र के ऊपर प्रहार है। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर सकते। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई साहब? तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते।